आइए आज हम लोग नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा चुनाव की स्थिति पर। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव निर्धारित कर दिया है और 7 चरणों में 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होगी। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे और 19 अप्रैल को चुनाव का पहला चरण होगा, जहां अरुणाचल प्रदेश अपना वोट डालेगा। अरुणाचल पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों में से एक है। यह संसदीय क्षेत्र राज्य के पूरे तवांग, पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग, पापुसपारे, लोअर सुबनसिरी, करुण कुमे, ऊपरी सुबनसिरी और पश्चिमी सियांग जिलों को कवर करता है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अरुणाचल पश्चिम सीट वर्तमान में भाजपा नेता किरेन रिजिजू के पास है, जो 2024 के चुनावों में यहां से चौथी बार जीत हासिल करने पर नजर गड़ाए हुए हैं। पिछली बार रिजिजू ने कांग्रेस उम्मीदवार नबाम तुकी को 1.74 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल पश्चिम सीट के लिए कुल 8 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 5 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं। वहीं पूर्वी अरुणाचल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूरे ऊपरी सियांग, पूर्वी सियांग, दिबांग घाटी, निचली दिबांग घाटी, लोहित, अंजा, चांगलांग और तिरप जिलों को कवर करता है। पूर्वी अरुणाचल संसदीय क्षेत्र में कुल 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये आगे हर एक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं यहाँ एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि आपका मुकाबला उन पार्टियों से नहीं है, यहाँ पर कुछ रीजनल पार्टीज के साथ आपका मुकाबला है, लेकिन देश को इंडिया के नजर से देखिए। ये जो इंडिया अलायंस है ना, आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप, इंडिया अलायंस, निवेदन करने आया हूं, खाली है तो आपने टाना हाली को चुनाव जिताना है और आपने इलाके का विकास करना। बढ़ती चुनाव संबंधी हिंसा के बीच अरुणाचल प्रदेश के लोपराडा जिले से बासर शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। उपायुक्त अतुल तायेंग ने आदेश जारी किया है, जिसमें व्यक्तियों और समूहों द्वारा संचालित कई अनधिकृत जांच विधियों का हवाला दिया गया, जिससे आम जनता को काफ़ी असुविधा और संभावित कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी के बारे में आशंकाएं पैदा हुई है। आदेश ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया था, क्योंकि राज्य 2024 में राज्य विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव के लिए तैयार है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक घातक हथियार ले जाने, 4 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए, आप लोग का 13 तारीख को बासर में रैली है बोला है, तो आपका रैली है, अभी माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग रैली को भी रद्द करने से ठीक है। और अगर आप लोग रैली यहाँ करता है, रैली होगा, अगर कुछ रैली हो के अगर कुछ यहाँ कुछ खराबी होता है, कुछ गुंडोगुल होता है, उसका जिम्मेवार भी आप बीजेपी पार्टी ही होगा। देखिए, हमारा लपरादा में एट प्रेजेंट अभी पैसा वाला कैंडिडेट और उनका पीपल चॉइस का बीच में ये फाइट हो रहा है। तो जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है, टीम गोकर बहुत पीसफुल वे से बहुत अच्छा तरीका से अपना कारोबार को कर रहा है। बट आप लोग कल भी सुना है और हमेशा कर रहा है, ये न्याबी जिनी का टीम जो है पैसा भी कर रहा है। और कल हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर गदक बाम को अटेम्प्ट टू मर्डर किया,
तो अभी गदक बाम हॉस्पिटल में है, डिब्रूगढ़ में है, आईसीयू में है। अगर गदक बाम को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ पर जी आप लेना पड़ेगा या गदक को कुछ होगा, क्यों आप लोग ऐसा करेगा? हम लोग बहुत पीसफुल वे से कर रहे हैं, फिर भी आप लोग क्यों हम लोग को तानाशाही दिखा रहे हैं? आप लोग पैसा भी कर रहे हैं और ऐसा जानलेवा हमला भी कर रहा है। ऐसा होगा तो हम लोग भी चुप बैठने वाला नहीं है, कभी चुप नहीं बैठेगा। लोकसभा चुनाव के बढ़ते तनाव और चीन के साथ बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच अरुणाचल और पूरे भारत पर भी दबाव है। आइए इन सभी घटनाक्रमों पर बात करते हैं हमारे अरुणाचल से संवाददाता नीप ज्योति कलिता से। हेलो। हेलो जी। जी, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी सुनाई दे। जी, आप कृपया करके हमें विस्तार से अरुणाचल में चल रहे राजनीतिक युद्ध के बारे में आप पहले हमें ये बताएं। जी, अरुणाचल का अगर बात किया जाए तो नेशनल अगर व्यूज से देखा जाए तो अरुणाचल काफी एक हमेशा आंख में रहते हैं कि चाइना को लेकर जो बात होता है अरुणाचल और जो चाइना हमेशा जो चाइना का जो आंख होता है कि अरुणाचल में होता है, इसलिए इंडिया का नजर हमेशा होता है अरुणाचल पे, क्योंकि अरुणाचल को बचाना मेन काम होता है इंडिया का, क्योंकि अरुणाचल जो इंडिया का ही पार्ट है। रिसेंटली यहाँ पे जो हम लोग का प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, आके यहाँ पे घोषणा करके गया है कि अरुणाचल बिल्कुल इंडिया का पार्ट है और जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है, अभी का जो गवर्नमेंट है, वो अगर फिर से सुन के आए तो जरूर इस बार जो बॉर्डर रोड एरिया है उस पर और फोकस करेंगे उन लोग, और बॉर्डर एरिया को जो डेवलप करने का जो BADP बोल के उन लोग का एक स्कीम चल रहे हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें उन लोग फोकस करेंगे। इस बार का चुनाव का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो MP के लिए, अरुणाचल वेस्ट और अरुणाचल ईस्ट। अरुणाचल ईस्ट से आता है तापिर गांव जी, जो काफी चर्चा रहते हैं उसको लेके, क्योंकि वो चाइना में कुछ भी चाइना और इंडिया का बारे में कुछ भी अरुणाचल के लेके कंट्रोवर्सी होता है तो हमेशा पहले आदमी होता है तापिर गांव जी, हमेशा वो स्टेटमेंट देता है, चाइना को धमकाता है। और अरुणाचल वेस्ट का बात किया जाए तो अरुणाचल वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किरेन रिजिजू जी, जो यूनियन मिनिस्टर भी है। तो अरुणाचल वेस्ट जो अरुणाचल के लिए काफी एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है देखा जाए तो। अरुणाचल वेस्ट में इस बार हम लोग देखें तो 8 कैंडिडेट है टोटल, बीजेपी का है, INC का है, GSP का है, 3 कैंडिडेट 3 पार्टी का, और बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और अरुणाचल ईस्ट का बात किया जाए तो टोटल 6 कैंडिडेट है, तापिर गांव जी है बीजेपी से, बोसीराम सिराम जी है INC से, बंदे मिली है अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से, और बाकी 3 कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट। तो काफी इस बार जो इलेक्शन होगा काफी एक बहुत गुरुत्वपूर्ण इलेक्शन होगा दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर वेस्ट का बात किया जाए तो वेस्ट में भी किरेन रिजिजू है बीजेपी का तरफ से, और कांग्रेस का तरफ से है नाबाम तुकी, जो पहले भी CM रह चुका है अरुणाचल प्रदेश का। और वेस्ट का बात किया जाए तो ईस्ट का बात किया जाए तो कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है बोसीराम सिराम, उसको वहां पे कैंडिडेट का रूप में दिया गया है, और उसका खिलाफ ला रहे हैं तापिर गांव जो अभी का MP है। तो वहां पे भी काफी इस बार रोमांचकर होगा जो इस बार जो इलेक्शन है। और अरुणाचल का ओवरऑल अगर बात किया जाए तो इस बार काफी जगह पे इस बार वायलेंस भी अभी हम लोग को दिखाई मिला है, जैसे कि हम थोड़ा पहले भी हम लोग का टीवी में दिखा रहे हैं हॉर्नबिल टीवी का जरिए कि बाजार पे बात किया जाए तो वहाँ पे जो हिंसात्मक जो घटना हुआ है वो असेंबली इलेक्शन को लेके है। उसमें 2 कैंडिडेट, एक जो है NPP से है, एक जो है BJP से है, उसका दोनों का सपोर्टर का बीच में जो लड़ाई हुआ है उसका वजह से कल जो अतुल तायंग वहाँ का DC है, उन्होंने वहाँ पे 144 भी लागू कर दिया है। तो ओवरऑल अगर अरुणाचल का बात किया जाए तो अभी तक तो जो स्थिति है अभी तक असेंबली इलेक्शन में भी अभी तक बीजेपी का तरफ से 10 जो कैंडिडेट है अनकॉन्टेस्ट होकर जीत चुका है, और 50 सीट के लिए अभी लड़ाई चल रहे हैं। और MP का बात किया जाए तो दोनों MP हालांकि पोजीशन तो दोनों का ठीक ही है, लेकिन जो कंपटीशन लेवल तो हाई लेवल कंपटीशन होगा। और अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जहां पर भाजपा के 10 कैंडिडेट्स अनअपोज निकले थे, और हमारे अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर भी अनअपोज निकले हैं।
इसका क्या बीजेपी पे बहुत उनको ज़्यादा बहुत फायदा हुआ है, जो कि जाकर अंत में लोकसभा चुनाव में भी इसका रिजल्ट दिखने को मिलेगा हमें? जी जी जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शन का बात किया जाए तो यहाँ में टोटल 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का बीजेपी 60 में ही उन लोग का कैंडिडेट दिया था। और कांग्रेस का बात किया जाए तो उन लोग 34 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन लोग का कैंडिडेट दिया था। और एनपीपी का बात किया जाए तो एनपीपी भी लगभग 20 से 30 का अंदर में एक कैंडिडेट दिया है। और बाकी लोकल जो रूरल हम लोग का पार्टीज होते हैं, रूरल पार्टीज भी कुछ कुछ जगह में कैंडिडेट दिया है। लेकिन बीजेपी का अभी तक का प्लस पॉइंट वही है कि उन लोग 10 सीटों से अनऑपोज होकर जीता है। मतलब वहां पे कोई भी कंटेंडर दूसरा पार्टी का कंटेंडर नहीं दे सका, जिसमें हम लोग का सीएम अरुणाचल प्रदेश का सीएम पेमा खांडू जी भी अनकॉन्टेस्ट जीता है। डिप्टी सीएम जो है सोनामेन वो भी अनकॉन्टेस्ट जीतता है। और ऐसे लेकिन अभी तक का जो अगर वुमेन कैंडिडेट का बात किया जाए तो वुमेन कैंडिडेट भी अभी तक एक जो वुमेन कैंडिडेट है वो अभी तक अनकॉन्टेस्ट होकर जीता है। तो अभी का जो 50 सीट है, 50 सीट में भी अभी हालांकि जो रिसेंटली आके गया है जेपी नड्डा जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, वो भी दावा किया है 50 का मेजोर उन लोग 45 से 50 के अंदर में उन लोग पूरा जीतेगा, उन लोग दावा किया है। तो जरूर एक बहुत ही रोमांचकर होगा इस बार का इलेक्शन। क्या किरण रिजिजू अपने चौथे कार्यालय में भी हासिल करने में भी सफल होंगे? इतने वजनदार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो, उनके सामने कांग्रेस का क्या हालत हुआ पड़ा हुआ है अभी? कांग्रेस का बात किया जाए तो कांग्रेस का जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश का नाबाम तुकी, जो सागाली का एमएलए भी थे, तो उसको इस बार असेंबली इलेक्शन में उसको टिकट नहीं दिया गया है, देखा गया है। तो उसका साथ हम लोग बात करने का कोशिश किया था, जहां तक उन्होंने बताया कि उसको ऊपर हाई लेवल से डायरेक्शन आया है कि वो इस बार एमपी इलेक्शन के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है और एमपी इलेक्शन जिससे भी जो भी हाल में उसको जीत के आना है। मतलब किरण रिजिजू के लिए इस बार वो भारी पड़ सकता है नाबाम तुकी जी। जो अगर ग्राउंड लेवल का बात किया जाए तो हम लोग ग्राउंड लेवल से भी थोड़ा डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोशिश किया था, तो वहां पे भी देखा गया है कि नाबाम तुकी जरूर सामने से टक्कर देगा किरण रिजिजू को। हालांकि रुकना पड़ेगा 2 जून तक क्या इलेक्शन रिजल्ट निकलते हैं। भाजपा के जो जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह आए थे अरुणाचल में, अभी दौरे पर आए थे, उसका क्या असर पड़ा है लोगों पर? लोगों का तो अगर लोगों का बात किया जाए तो काफी उत्साह थी उन लोगों का मन में, क्योंकि पहले का अगर बात किया जाए तो जब बीजेपी यहाँ पे नहीं थे, कांग्रेस का गवर्नमेंट है, तब अरुणाचल प्रदेश का बात किया जाए तो कोई भी यहाँ में इंडियन मिनिस्टर आते हुए नहीं दिखा गया था हम लोगों को। सिर्फ इलेक्शन का समय में कोई 1-2 इंडियन मिनिस्टर आते थे, जो एक दिन या सिर्फ कुछ ही एक मीटिंग के लिए ही आते थे। लेकिन अभी का अगर सिचुएशन का बात किया जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट आने का बाद यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हमेशा आते रहते हैं, हर महीने में बीजेपी दावा करते हैं कि 3 यूनियन मिनिस्टर हम लोग लाते हैं यहाँ अरुणाचल पे। तो लोगों का बीच में काफी उत्साह थे, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर एक स्टेट में आता है, मतलब स्टेट डेवलपमेंट होना उन लोग तय होता है। तो इस बार का भी अगर बात किया जाए तो अमित शाह जी का भी रैली थे 8 तारीख को, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज का वजह से उसका रैली नहीं हो पाया। लेकिन जो राजनाथ सिंह जी आए, उन्होंने जो साइना को लेके जो धमकी दिए हैं, जो यहाँ का जो लोकल जो हम लोग का नोटिस का जो बात को लेके जो उन लोग का स्टेटमेंट दिया है, वो सुन के काफी खुश है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है और यहाँ का लोकल पब्लिक है। तो उन लोग चाहता है कि इस बार भी उन लोग बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पे बनाना है, ऐसे उन लोग का राय है। लेकिन कांग्रेस का जो भारी मात्रा में यहाँ पे सपोर्टर है कुछ एरिया में, तो टक्कर तो होगा दोनों पार्टी का बीच में इस बार यहाँ पे। अभी आगामी जो लोकसभा चुनाव है, इन सब की तैयारियों के बीच जिस तरह से भारत और चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है आजकल, तो क्या ये कुछ प्रमुख कारण होगा जो भाजपा कुछ अगर इसके ऊपर कुछ स्टेप्स ले तो उनको कुछ पॉलिटिकल गति मिल सकती है क्या? और उसमें क्या हो रहा है अभी चीन और अरुणाचल में? रिसेंटली अगर चाइना का एक्टिविटीज को हम लोग नजर डालते हैं तो उन लोग गया साल को भी उन लोग 30 प्लेसेस का टोटल नाम चेंज किया था, 32 प्लेसेस का। इस बार भी उन लोग रिसेंटली इलेक्शन जब डिक्लेयर किया है उसका बाद ही 30 प्लेसेस, इस बार के भी करीब 30 से भी ज्यादा प्लेसेस का उन लोग नाम चेंज किया है। तो उसी को लेके जो कंट्रोवर्सी और जो
चर्चा चल रहा है पूरा हाई लेवल इंटरनेशनल लेवल में। तो उसको लेके अभी जो डिफेंस मिनिस्टर जो यहाँ पे आया था उसका तो स्टेटमेंट पूरा धमकी दिया है चाइना को कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे हम लोग। और कोई बाहर में बैठ के हम लोग का प्रदेश का अगर हम लोग का देश का अगर नाम चेंज करे तो कैसे होगा। और डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था उन्होंने बताया कि अगर हम लोग यहाँ बैठ के चाइना का कोई जगह का नाम चेंज कर देगा क्या चाइना मानेगा क्या। तो उसी स्टेटमेंट से लगता है कि बीजेपी इस बार जरूर चाइना को लेके भी जरूर हम लोग कदम उठाएगा, कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगा। अरुणाचल का जनता भी चाहता है कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे, इंडिया जो गवर्नमेंट है मुंह तोड़ जवाब दे। तो कोई लोग से हम लोग जब बात किया था, पार्टी कार्यकर्ता को बात किया था, किरण रिजिजू जो पहले से इंडियन मिनिस्टर रह चुका है, तो उन लोग दावा करते हैं कि अगर इस बार होम मिनिस्ट्री नहीं तो डिफेंस मिनिस्ट्री अगर किरण रिजिजू को दिया जाए तो जरूर ये इंडिया चाइना का जो बॉर्डर इश्यू जो हो रहे हैं बार बार, इंडिया जो चाइना जो बार बार आगे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं इंडिया का तरफ, अरुणाचल का तरफ, ये जरूर इन पर सोल्यूशन होगा लगता है बीजेपी सपोर्टर लोगों को। हमारे साथ जुड़ने और अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर आपके अपडेट के लिए बहुत धन्यवाद।